ये कह सकता हूँ कि आने वाले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ही हैं। बंदे होते हैं जिन पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है, और नवाज शरीफ वो बंदा है कि जिस पे अल्लाह का करम है। जो हुकूमत के साथ इनके ताल्लुकात हैं, असल में नवाज शरीफ बंदे ऐसे हैं कि मानने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसब। इस वक्त मेरे साथ सीनियर ताजर रहनुमा नायब सदर कौमी ताजर इत्तेहाद मलिक मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब मौजूद हैं। उनके तज्ज़िये और उनके बयानात आप मुलाहिज़ा फरमाते हैं। आज अपने कीमती टाइम से नवाजा है। मलिक साहब, आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपने कीमती टाइम से नवाजा। मुझे बताइएगा कि मुल्क की मईशत पर जो ख़तरात हैं और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे तो फ़िल वक्त IMF मुआहदे के पाया तकमील तक पहुँचने के बाद टल चुके हैं, लेकिन मुल्क की मईशत में फ़िल वक्त भी एक दरार मौजूद है, हालात बेहतरी की जानिब नहीं आ रहे। इसकी बुनियादी वजह क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीब मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आपने बात की है, वो मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होता। वो आपने देख लिया, अल्लाह का करम हो गया, 14-15 करोड़ अरब तक हम डॉलर तक पहुंच गए हैं। लेकिन ये जो इम्पोर्ट है ना, इसको इन्हों को ओपन करना चाहिए। ताजरों को सहूलतें, नून लीग ने बड़ी सहूलतें दी हैं, पहले भी बड़ा इन्होंने साथ दिया, ताजरों के साथ बड़ा तामुन करते हैं, चलते हैं, हर चीज़ में तब तामुन करते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है ना, अभी भी बनी हुई, इम्पोर्ट बंद है, इसको एक जैसा लेके चलना चाहिए, यानी कि इसको सही तरीके के साथ ना, यानी कि इम्पोर्ट को सही करना चाहिए। मलिक साहब, एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मुस्लिम लीग नून को। डेफिनेटली दर हकीकत जो पिछले दिनों डिफ़ॉल्ट की बातें थी और IMF मुआहदा चूँकि देरी मज़ीद जो तख़ीर थी IMF मुआहदे में होती जा रही थी, मुस्लिम लीग नून को एक क्रेडिट यकीनन जाता है कि वो IMF मुआहदे को पाया तकमील तक पहुँचाने में कामयाब हुए। उसके बावजूद आप देखते हैं कि LCs नहीं खुल रही, सारे मामलात हैं। लेकिन इन तमाम तर तनाजुर में आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ या उनकी पूरी कंपनी जो पाकिस्तान की खिदमत में सरचार है या पाकिस्तानी इकॉनमी को बेहतर करने में सरचार है, कि क्रेडिट मुल्क की मईशत में कुछ सतरे जो बेहतरी आई है उसका क्रेडिट उनको जाता है? जी बिल्कुल जाता है जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। आप ये देखें, शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे मुलाकात भी की, उससे जो थी क्या नाम IMF की नुमाइंदा, उनसे ताउन किया, उससे बातचीत। यह शहबाज शरीफ की खुसूसी मेहनत से ये हुआ है, और ये सारा कुछ जो हुआ है बड़ी मेहनत है इनकी, ये नहीं, पूरी उनकी कंपनी की मेहनत है, पूरे उनके बंदों की, उन्होंने इसी तरफ तवज्जो दी है। जिस दिन मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली, मेरे ख्याल से चंद ही महीने गुजरे होंगे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, दीगर चीज़ों में इजाफा हुआ। शायद मुस्लिम लीग नून का कारकुन खुद ये कहता था कि शायद जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं वो इस काबिल नहीं है, वो इस बात के अहल नहीं है, वो सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री निभा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके बस की बात नहीं है। क्या वाकई अपनी जो फ़नी महारत से, अपने अमली नमूने से शहबाज शरीफ ने यह साबित किया है कि क्या वो वाकई इस चीज़ के अहल? जी हैं, उन्होंने अपनी सियासत ख़त्म करके ना कौमी ख़जाने को बचाया है। आप देखें, उन्होंने इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश करने के बावजूद उनको वोटर का कमी नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला ये फिर भी कामयाब होंगे। जैसे मैंने पिछली मरतबा कहा था, $250 आएगा, 250 पेट्रोल आएगा, पेट्रोल इससे भी सस्ता होगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे आगे बहुत आसानियाँ होती जाएंगी। लेकिन हमें भी सबको चाहिए कि मुल्क के साथ कौम को साथ लेके चलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ताजर बरादरी के लिए और मुस्लिम लीग नून को जो अमूमन इक़्तिदार में नाज़रीन लेकर आई थी, यकीनन वो ताजर बरादरी उनको इक़्तिदार में लेकर आई थी, और ताजरान के वोट के साथ मुस्लिम लीग नून मुतअद्दिद बार इलेक्शन जीत चुकी और हुकूमत बना चुकी। मलिक साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से आपकी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है। आप तस्करा भी अक्सर जितने बयान आपने दिए उनमें कर चुके हैं, आप उनकी आमद के मुंतज़िर भी हैं। आपने मुतालबात किए। देखें, इससे ज़्यादा बेहतरीन हालात कब पैदा होंगे? इतने अच्छे मौके आए, उनके भाई की हुकूमत है, उनकी अपनी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, अब नहीं आया। आप क्या देखते हैं, ऐसे तनाजुर में मियाँ साहब को होना चाहिए? जी आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। हाँ, बल्कि उनको मुकम्मल तौर पे अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। उनको आना चाहिए, पाकिस्तान में इलेक्शन की मुहिम में साथ देना चाहिए, इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, और फिर ही जाके ये बात है, कोई बंदे होते हैं जिन पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है, और नवाज शरीफ वो बंदा है कि जिस पे अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। और यकीनन एक और सवाल इसी से मुंसलिक पूछ के मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेकर जाऊँगा। देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यकीनन पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, पाकिस्तान की खिदमत में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। लेटेस्ट मुझे बात ये बतानी है कि देखें, अभी जो हालात हाज़रा हैं उसमें नज़र ये आता है कि रास्ता और जो पिच है और जो सड़क है वो साफ़ की जा रही है सियासत के मैदान की मियाँ नवाज शरीफ के आने के लिए। बज़ाहिर लगता है कि नवाज शरीफ आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तानी सियासत में एक अहम किरदार तो अदा करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ उसमें अपना रोल भी अदा करेंगे खुद प्रैक्टिकली।
आपकी नज़र में अगर मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीतती है या अमूमन या इत्तेहादियों को मिलाकर जीतती है तो क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म हो? जी, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ही हैं। जो हुकूमत के साथ इनके ताल्लुकात हैं, असल में नवाज शरीफ बंदे ऐसे हैं कि मानने वाले हैं, वो हर किसी को साथ लेके चलते हैं, वो अकेले नहीं चलते, वो सबको साथ लेके बातचीत करके फिर ही। लेकिन आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा। बातें हम तक पहुंचती हैं कि मियाँ साहब का ब्रीफ केस तैयार है। मियाँ साहब चूँकि लंदन जाना था, लंदन वापसी फिल वक्त मौखर की गई है चंद दिन के लिए, और सऊदी अरब में उनका क़याम जो है वो तवील हुआ है, सियासी मुलाकातें भी ज़ोर शोर से जारी हैं। लगता है मियाँ साहब की आमद बस करीब है। जी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे पाकिस्तान उनको। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मलिक कज़ाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नायब सदर कौमी ताजर इत्तेहाद। आज उनकी गुफ्तगू मलाइज़ा फरमाई। यकीनन मुस्लिम लीग नून के साथ ताजर बरादरी की एक जज्बाती वबस्तगी है, एक दिली वबस्तगी के साथ साथ ताजर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो प्रोजेक्ट और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनसे ना सिर्फ इत्तफाक करता है बल्कि उन पर मन्नो अमल करते हुए उस हुकूमत का साथ देता है। मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की यकीनन एक क्राइसिस से भरपूर थी, और जिन मुश्किल हालात में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली उसके बाद सख्त मुश्किल हालात, उससे ये साबित होता है कि मुस्लिम लीग नून ने एक ऐसे अमली इक़दाम किए जिसमें बेहतर तौर पर वो इन मसाइल से ना सिर्फ निकले बल्कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाए। और आखिर में मलिक कज़ाफ़ी साहब ने नवाज शरीफ साहब की आमद का वो पहले भी तज़किरा करते हैं, मुंतज़िर हैं, और अब दोबारा मुंतज़िर होने के जो एक तासुर का इजहार आज उन्होंने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया उनके कीमती वक्त का। जी राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। दिल का मर्ज हो या दिमाग का, टीबी लाहक हो या आंखों का मर्ज, जिल्द की बीमारी हो या अंदरूनी मर्ज, जोड़ों का दर्द हो या फालिज का मर्ज, यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। यहाँ है माहिर सर्जन्स और जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर। फैमिली प्लानिंग और गायनी के लिए एक महफूज जगह, जहाँ माँ और बच्चा दोनों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। यहाँ हर तरह के लैब टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन और MRI क्वालिफाइड स्टाफ की ज़ेरे निगरानी किए जाते हैं। हम इंसानियत की खिदमत दिलो जान से करते हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर्स हर वक्त खिदमत खल्क में मसरूफ़ अमल हैं। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें